करवा दीजिए वकील, फिर यही वकील अपना खोजे, फिर इनको निकाले 1 महीना के अंदर अंदर में। मतलब मेरा बुरा हाल उस समय हो ही गया था, रूह कांपने जैसा हाल हो गया था मेरा। बुलडोज हाँ, मारपीट किया, छेड़खानी भी किया हम लोग बहुत। अभी आदिवासी जमीन को वापस लेंगे आप लोग? जी हाँ, ये जो भुमेरी जमीन मुंडा के नाम से है, तो वो जमीन गैर आदिवासी के नाम से वो करके ट्रांसफर करके मुसलमान दलाली करके ये जमीन को दूसरा जगह बेचने का एक प्रयास कर रहे हैं। और जी हाँ, अगर तोड़ देंगे और जिसका नाम से जमीन उसी के नाम से जमीन होगा और है, कोई नहीं ले सकता। को जमीन इस तरह काम नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे? लेकिन हम लोग अपने सामाजिक संगठन आके हम तुड़वा रहे हैं, जिसका नाम से जमीन है वो जमीन रहेगा ही। देखिए, भुइहरी जमीन पर दीवार खड़ा किया गया था। इस जमीन को देखिए किस तरीके से गिराया जा रहा है। देखिए धड़ाम से दीवार जो है, दीवार गिर रहा है। देखिए इसको बाउंड्री वाल कर दिया था। जमीन था राम रतन जी, वो कहाँ है? वो है अभी यहाँ आए हुए? हाँ, वो है, तोड़ रहे हैं, साथ ही साथ में है। देखिए ऊपर में चढ़े हुए राम रतन मुंडा, देखिए वही है आवेदन करता है जो देखिए ऊपर में चढ़ रहा है। नहीं होता है तो यही तो यहाँ का हम लोग का सरकार है, यहाँ स्थिति हम लोग को झेलना पड़ रहा है। तो और जो आदमी है वो क्या करता होगा? और गरीब आदमी जो नीचे तबका के लिए तो खैर चालाक थे, किसी तरह से थोड़ा सा बुद्धि था कि हम लोग जगा गया। आज जिसका पास कुछ नहीं है वो कहाँ जाएगा बेचारा? तो हम बोलते हैं सरकार को कि अभी भी आप कम से कम तो व्यवस्था सुधारिए, नहीं तो फिर आदिवासी लोग फिर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बनना चाहता है। आज देख रहे हैं कि मुसलमान भी यहाँ पाकिस्तान बनाना चाह रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ भुमेरी जमीन होगा वहाँ आदिवासी संगठन हस्तक्षेप करके जो है रेत को करने का काम करेंगे, क्योंकि ये भूमिहरी जमीन रेती जमीन नहीं होता है, व्यवस्था की जमीन होता है। पहान पुरोहित कस्टोडियन होते हैं। ये जमीन न खरीद बिक्री नहीं होता है। 1950 में ये निहित गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ एक दलालों से कि जहाँ जहाँ आदिवासी जमीन को कब्जा करना चाहोगे, हम आदिवासी समाज के संगठन आकर के नेस्ताबूद करने का काम करेगा, क्योंकि हम लोग। देखिए ये जमीन झारखंड के एक आदिवासी समाज का जमीन था। इसमें 4 दीवारी उठाई गई थी और कहा जा रहा है कि जो गैर आदिवासी लोग हैं वो इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए थे। पुराना घर था यहाँ पर, उस घर से उसको निकाल कर यहाँ पे जबरदस्ती 4 दीवारी उठाई गई थी। आज आदिवासी संगठन समाज के लोग यहाँ पर आए और 4 दीवारी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए और इस जमीन पर अपना झंडा गाड़ दिए हैं। लाल लोग 9/2 खेवट में परमिशन फॉर्जरी लेके उसको 9/3 का ज़मीन में तोड़ फोड़ करके ये लोग कब्जा करने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा था। उस बीच हम वहाँ पर घर मकान बना के रह रहे थे। 1 जुलाई 2023 को ये लोग क्या किया, तोड़ फोड़ करके मेरा घर में काबिज हो गया। जितना घर में सामान वामान था सबको तोड़ फोड़ के लूट लिया। उससे पहले हमको 15 दिन पहले झूठा केस में हमको जेल भिजवा दिया, जबकि हम कोई वैसा अवैध काम नहीं कर रहे थे। हम घर में सोए हुए थे और हमको उठा के ले गया। उस समय यहाँ का बड़ा बाबू सुमित कुमार सिंह थे, साथ में एक केसाईओ रंजीत कुमार सिंह थे। ये लोग सब मिली जुली करके हमको फर्जरी केस में अंदर कर दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद पूरा ज़मीन को तोड़ फोड़ करके यहाँ पर कब्जा कर लिया। आज देखिए हम उसके बाद जब वहाँ से आए, टूटने के बाद कमिश्नर को आवेदन दिए। कमिश्नर 15 दिनों में जांच करके सुनिश्चित करने की बात कही, लेकिन देखिए आज 2.5 साल हो गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बीच हम डीसी, एसी, एलआरडीसी और सीओ, एसटी-एसी आयोग नई दिल्ली में गुहार लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ। मेरी ज़मीन को दलालों ने कब्जा कर लिया। उससे पहले मुझे जेल भेज दिया और घर को भी लूट लिया। खेवट 9/2 को दिखाकर ज़मीन का परमिशन लिया गया। इस खेवट में गंसू राव दिखाया गया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और हम है मुंडा खतियानी। मेरा खेवट 9/3 है, जिसका खाता नंबर 171 है और 171 खाता में प्लॉट नंबर 1880 और 1875 है। 9/2 में इस खाता का ज़मीन नहीं है। डीसी, एसी, एलआरडीसी, कमिश्नर, एसटी-एसी इन सभी जगह गुहार लगाए, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। हार कर हमने अपने समाज को आग्रह किए। इस बीच एसएसपी से भी मुलाकात किए। वो टीओपी को जांच करने की बात कही, लेकिन बहुत देर लगा रही थी। हम जाएं तो जाएं कहाँ? इसी चलते हमको मजबूरन आज इस स्थिति में हम अपना ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए उतारू हुए। क्या लगता है जमीन ले आने के बाद आपका कब्जा हो जाएगा? देखिए अभी तो संभव नहीं है,
अभी ज़मीन तो गिराए हैं, बाउंड्री वाल धंसा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन देखिए संभव नहीं है, काहे कि यहाँ प्रशासन और ये सब बिका हुआ है। नहीं लगता है कि ऐसे भी हो सकता अपना है। जमीन आप लोग लीजिएगा ना भाई? हाँ, अपना ज़मीन तो लेके रहेंगे हर हाल में। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जबरन कब्जा, तो वो किस आधार पे कर रहे थे? वही फॉल्स परमिशन 9/2 खेवट है, मेरा खतियान का 9/3 खेवट है, और वो लोग फॉल्स परमिशन दिखा के तो कितने लोग उस वक्त आप लोग मतलब कब्जा करने आए थे? कितने लोग थे? उस समय करीब वो लोग भी 3000-4000 से बेसी जनसंख्या में आए थे। कौन लोग आया था? मियाँ लोग थे, अंसारी लोग, और शमशाद अंसारी थे, और समद अंसारी, वारिस अली, ये सब कोई मिलजुल के मेरा ज़मीन को हड़पने का काम कर रहा है। और किसको दिया था जमीन को ये लोग? ये ज़मीन कोई रमेश साहू को दिए हैं, हाँ। और उसके बाद वो लोग रचना डॉक्टर अंचल को दिए थे, हाँ। और वही बीच अभी हमको इससे ज़्यादा मालूम नहीं है वो लोग कहाँ कहाँ बिक्री कर रहा है, कैसे कर रहा अभी है। आपसे कोई चीज बातचीत हुई है ये लोगों से? कोई भी, चाहे पैसे को लेकर के या बिक्री को लेकर के, कोई भी तरीके की चीज आप लोग से बातचीत हुई? नहीं, हम लोग से वैसा कोई बात नहीं हुई। मतलब अंसारी लोग जो जमीन आपका जो इन लोग गैर लोग को दे देना है नहीं, हम लोग से कोई लोग खरीद बिक्री का बात नहीं की है, ना कुछ वैसा बात हुआ है। तो मतलब आपका जो जमीन है अंसारी लोग कब्जा करके दे दिया था गैर आदिवासी लोग को? हाँ, गैर आदिवासी लोग को दे दिया है। और अपना ताकत और बल के पे? हाँ, अपना ताकत बल पे वो लोग जोर दिखा के तोड़ फोड़ करके ऐसे ही मेरा परिवार वहाँ रहता था, इसको निकाल के मारपीट करके बाहर निकाल दिया। और हाँ, घर था। वो घटना कब की है जब आपको 1 जुलाई 2023 का है ये घटना। 1 जुलाई 2023 की आप लोगों के घर को तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, और वहाँ जितना सार सामान था, जेवरात वोरात, सबको लूट लिया गया। अखबार में आप लोग कटा था, छपा था, क्या हुआ उस दौर का बताइए। पुलिस प्रशासन क्या मदद की थी? हाँ, हर जगह गए। क्या था उस जगह? नहीं, वहाँ तो हम लोग पुलिस प्रशासन के पास गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई हम लोग के अथी मदद नहीं किया। हम लोग खाली आज तक दौड़िए रहे थे। क्या क्या आरोप में आपको जेल भेजा था पुलिस? हमको आर्म्स एक्ट लगाया था, जबकि मेरे पास कुछ सब नहीं था। मिला था आर्म्स? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? कुछ नहीं जेल था। कैसे भेज दिया था? वो लोग कोई षड्यंत्र के तहत, कोई मियाँ आदमी था, उसका उस षड्यंत्र के तहत हमको पकड़ के जबरन ले गया और केस कर दिया, फॉर्जरी केस, और हमको जेल जाना पड़ा। वहाँ ले जाने के बाद इनको गए हम छुड़ाने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं, हाँ छोड़ देंगे तो 24 घंटा होते होते छोड़ देंगे। तो हम लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनका कोई गलती नहीं, सोए थे रात को छत में, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे। तो सुमित कुमार सिंह बोल रहे कि हाँ, अति बड़ा बाबू थे, तो बोल छोड़ देंगे, तो बस इनको पीछे का दरवाजा से अथी ले गए, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पटकाते रहे, कोई वहाँ सुने में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में फिर बोले कि फिर जाते ही रहे वहाँ, तो फिर हम बुलाए महिला समिति को, तो उनके मदद से फिर हाँ इनको छोड़ाने का बात हुआ। सुमित सिंह बोल रहे हैं बड़ा बाबू कि हाँ छोड़ा देंगे आपका हस्बैंड को, से ऐसा मत कीजिए, मीडिया मत कीजिए बोल के। तो मेरा छोटा छोटा बच्चा हमको दीजिए, कार्रवाई कीजिए, ऐसे हम कहाँ जाएंगे, मेरा घर भी नहीं है, इतना बरसात ठंडा का दिन था, कुछ जो मेरा शरीर में कपड़ा था वही बच्चा था, सब चीज़ लोग छीन लिया, गाड़ी अथी पैसा कौड़ी रखे थे घर में, 2 पैसा सामान उमान, राशन पानी सब कुछ। ऐसे ही 3 छोटा छोटा बच्चा लेके दौड़ धूप करते थे, जाते थे, कभी जी अथी कोर्ट कचहरी जाते थे, कहाँ जाते थे, सबसे मदद मांगते रहे, कोई नहीं उस समय मदद किया हमको। तो फिर बोल छोड़ा दीजिए, मेरा पति को ऐसा कोई गलती नहीं की है। तो फिर बोला हाँ छोड़ा देंगे। तो फिर वही सुमित अथी वकील खोजे, एक वकील अथी, हम पैसा दे देंगे वकील को, वो छोड़ा देगा, से टेंशन मत लो, से मत आया करो यहाँ बार बार, धक्का मार के निकाल देंगे, ऐसा वैसा पूरा वो लोग भी धमकी देने लगे। फिर हम मटिया गए, फिर अपने ही पैसा से पूंजी उंजी लेके रंग कर्जा करके इनको छोड़ाए, छोटा छोटा बच्चा लेके जाते थे, फिर छोड़ा दीजिए वकील। फिर यही वकील अपना खोजे, फिर इनको निकाले 1 महीना के अंदर में। तो फिर इधर इतना मेरा बुरा हाल उस समय हो ही गया था, रूह कांपने जैसा हाल हो गया था मेरा। बुलडोजर, तो हाँ मारपीट किया, छेड़खानी भी किया हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा बोंगड़ा लेके यहाँ से हटो रहे तो मारबे करेंगे ऐसे बोल के पूरा घेर दिया दलाल सब। और बुलू गया को क्या बोलते, लेडीज लोग थी, वो लोग भी थी, तो वो लोग भी मारपीट करने लगे, दलाल सब भी, शमशाद अंसारी सब था, वो लोग भी बोले भागो यहाँ से। अभी भी धमकी मिलता है? अभी भी धमकी आता है। अब जब यहाँ आप लोग बाउंड्री गिराए, तो उससे पहले कुछ बातचीत हुई थी या फिर कुछ धमकी मिला था आप लोगों को?
बोलता है कि नहीं हम लोग नहीं अति करने, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे? बोले मेरा भुहेरी ज़मीन बपौती ज़मीन है, पूर्वजों का ज़मीन है, हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। खेती बाड़ी करते थे वहाँ? रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, चना लगाए थे, खेती बाड़ी करते थे, चना उना लगाए थे, रहते थे तो सब चीज़ करते थे वहाँ। अभी भी कर आधा में लगाए हैं, अभी भी धान लगा हुआ है वहाँ। अब वहाँ है तो कैसे करेंगे? अभी परिचय जरा अपना दे दीजिएगा। करता है फिर से बाउंड्री करता है, तो इस पर आप लोग क्या कीजिएगा? आगे का आप लोग का एक्शन क्या रहेगा? अभी तो आप लोग बाउंड्री तोड़े हैं। अपना नाम के साथ बोलिएगा। मेरा नाम राम रतन मुंडा हुआ। अगर ये लोग दोबारा प्रयास करेगा ना वहाँ पोजीशन लेने के लिए, तो हम लोग इससे ज़्यादा मात्रा में उग्र होके इससे भी जोर शोर से कब्जा करने का प्रयास करेंगे और ज़मीन में वो लोग को दखल होने नहीं देंगे।